हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ इंग्लिश बोलना पढ़ना सीखे इसकी डे 7 की क्लास, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको इंग्लिश बोलने से पहले इन सारी चीज़ों को याद रखना होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये अगर आपको नहीं याद होंगे तो आप ज़िंदगी में कभी इंग्लिश नहीं बोल सकते, क्योंकि इंग्लिश बोलना ही यहीं से शुरुआत होता है, शुरू ही यहीं से होता है। पहले अगर हम किसी शब्द को देखते हैं तो उसकी हमें इंग्लिश पता होगी, तब हम इंग्लिश बोलेंगे। पता है ना? अगर बोलेंगे कि वो खेल रहा है आपको पता है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि वो खेल रहा है, तो खेलने की इंग्लिश क्या होती है यही नहीं आपको पता है। वो लिख रहा है, लिख तो हो रहा है, आपको उससे बोलना है कि आप क्या लिख रहे हो, तो लिखने की स्पेलिंग तो पता होनी चाहिए। आपको स्पेलिंग तो इंग्लिश पता होनी चाहिए आपको। लिखने की इंग्लिश होती क्या है, ऐसे शब्द मैं लेके आऊंगा और सारे के सारे मैं आपको इंग्लिश बता दूंगा। बस आपको याद करना है, मेरे साथ पढ़ना है, हर एक की स्पेलिंग। कहीं लिखने की भी जरूरत पड़ जाए तो आपको स्पेलिंग याद होनी चाहिए, आपकी स्पेलिंग नहीं गलत होनी चाहिए। समझिए, जितने भी शब्द हैं सब इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को फॉलो करके वीडियो लाइक जरूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, पहला हमारा क्या है? सोना। पहला हमारा क्या है? सोना। सोना वो वाला नहीं, ज्वेलर वाला, ज्वेलरी वाला सोना नहीं है। तो आप लोगों को समझे, सोना मतलब स्लीपिंग। स्लीपिंग या स्लीप, उसको क्या बोलते हैं? सो रहा है तो क्या बोलेंगे? स्लीपिंग। अगर वो रहा है, रही लगाएंगे तो पीछे किसी भी शब्द में क्रिया मतलब वर्ब इसको बोलते हैं। सारी जितनी है वो क्या है? वर्ब है। वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया। तो इनके पीछे आईएनजी लगा देते हैं तो क्या हो जाता है? ये कंटिन्यूअस में आ जाता है। कंटिन्यूअस में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो कंटिन्यूअस मतलब वो क्रिया हो रही है, तब हम उसका यूज करते हैं। लेकिन हम आज सिर्फ क्रिया को देखेंगे, उसकी फर्स्ट फॉर्म को ही देखेंगे। तो देखिए, जैसे सोना, तो सोना मतलब सो रहा है, तो उसका क्या होगा? सोना का हो जाएगा स्लीप। क्या हो जाएगा? स्लीप। फिर रोना, सोना, फिर उसके बाद रोना। रोना का क्या होगा? वीप। क्या होगा? वीप, या बोल सकते हैं क्राई। कहीं कहीं ये भी यूज होता है, कहीं कहीं ये भी यूज होता है। तो या तो वीप या तो क्राई। फिर पीटना, क्यों पीट रहे हो उसको? तो पीटना की इंग्लिश पता होनी चाहिए ना। तो पीटना, पीटना का क्या होगा? बीट। क्या होगा? बीट। फिर देखना, देखना, वो उसको देख रहा था तो देखना, सी। इसका मतलब अगर हम लोग जाएंगे पास्ट में, 3 टेंस मैंने बताया था। वीडियो नहीं देखे हो तो फर्स्ट वीडियो, डे फर्स्ट वाली वीडियो देख लेना, वो आपको बता देगा पूरा टेंस के बारे में। नहीं देखे हो तो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखना का सी। खेलना, खेलना का अभी मैंने बताया था प्ले। क्या? प्ले। खेलना का प्ले। फिर उसके बाद पढ़ना, पढ़ना का क्या होता है? रीड। पढ़ना का रीड होता है। वहीं पर अगर आपसे पढ़ाने की बात आ जाए, कोई पढ़ाने की इंग्लिश पूछ ले, तो पढ़ना का तो रीड होता है, पढ़ना है, पढ़ने की। अगर पढ़ाना का हो गया, पढ़ाना कोई पूछ ले कि आप उसको पढ़ा रहे थे, तब उसकी इंग्लिश क्या होगी? तो उसकी होगी टीच। क्या होगी? टीच। TACH, टीच। और यहीं से क्या होता है? टीचर बनता है। क्या बनता है? टीचर। टीच, जो पढ़ाता है वो टीचर होता है। फिर प्यार करना, ये तो आजकल सबको पता होगा। प्यार करने की इंग्लिश क्या होती है? कमेंट में बताना, वो तो सबको पता होगा, मैं ही बता देता हूँ। प्यार करना का क्या होता है? लव। लव। फिर नाचना, नाचना, रील्स बहुत बनाते हो ना, नाचना। तो नाचने की इंग्लिश क्या होती है? डांस। क्या? डांस। फिर लिखना, लिखना भी आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। लिखना का क्या होता है? राइट। ये राइट होता है लिखना। और यहीं पर अगर हम लोग ऐसा, इसको भी राइट बोलते हैं, RIGHT। इसका मतलब क्या होता है? सही। और इस राइट का मतलब लिखना। अगर आप ये देख रहे हैं, अगर ये कहीं लिखा है तो इसका अगर आप लोग हिंदी निकालना चाहे RIGHT का, तो इसका हो जाता है सही। फिर सुनना, सुनना का क्या होता है? हियर। हियर। हियर, हियर मतलब सुनना, और सुनते किससे है? ईयर। ईयर मतलब कान। देखिए, ईयर से ही हेयर बना है। ईयर से ही हेयर बना है। ईयर मतलब कान, EAR, ईयर। अगर हम पूरे को ले ले तो हियर, हेयर मतलब सुनना। फिर कहना, कहना का क्या होगा? से।
से अबाउट यू, आप अपने बारे में कहिए, से अबाउट यू। लोगों ने कुछ वर्ब को देखा, क्रियाओं को। अब और देखते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये क्या है, काम करना। क्या है, काम करना। तो काम करना का इंग्लिश का क्या होता है, वर्क। या काम का क्या होता है, वर्क। करना का क्या होता है, अलग होता है, और काम का जो होता है वो अलग होता है। नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे करना का तो दूसरा होता है, करना का मैं अभी आगे बता रहा हूँ, लेकिन काम का जो होता है, काम करना, तो वर्क। फिर काटना, वो कुछ काट रहा है तो क्या बोलते हैं, कटिंग कर रहा है, कटिंग। ING क्यों लगा, क्योंकि रहा है, रही। और यहाँ पे बोल रहा है काटना, तो सिर्फ काटना का कट क्या हो जाएगा, कट। फिर सीखना, आप इंग्लिश सीख रहे हो, आप इंग्लिश मुझसे सीख रहे हो, तो सीख रहे हो तो सीखने का इंग्लिश का क्या होता है, इंग्लिश तो मुझसे सीख रहे हो लेकिन सीखने का इंग्लिश क्या होता है, तो लर्न। क्या होता है, लर्न। लर्न मतलब याद करना भी होता है और सीखना भी। फिर खाना, हर लोग खाना खाते हो, तो हर लोगों को पता होना चाहिए कि खाना की इंग्लिश होती क्या है। वो खाना नहीं, एक खाना का होता है फूड। फूड मतलब जो खाना खाने जा रहे हो, लेकिन कोई सा भी खाना खा रहे हो, जिसको खा रहे हो, तो खाने का क्या होता है। और खाना एक होता है जो खाना रखा होता है, जिसको आपको खाना होता है, तो हम क्या बोलते हैं, खाना खाना है। देखिए खाना क्या है, खाना खाना है। ये देखिए सब देखिए, लेकिन मतलब अलग अलग है। खाना खाना है, खाना जो रखा है आपके लिए उसको आपको खाना है, तो खाना चबाना, ये आपका हो गया। और ये क्या है, आपका एक ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, आपकी एक वर्ब है। वर्ब मतलब ये क्रिया है, और ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट मतलब ये ऑब्जेक्ट आपका एक खाना, फूड, जिसको बोलते हैं फूड, ये आपका ऑब्जेक्ट। और ये आपका क्या है, क्रिया, खाना है, कुछ करते हो, तो एक खाना क्या है, करना हुआ, मतलब आप कुछ कर रहे हो, जैसे खा रहे हो, तो ऐसे इसका खाना का क्या हो जाएगा, ईट होगा। अगर वो खाना समझ रहे हो, खाने वाला, तो उसका क्या हो जाता है, फूड, जिसको भोजन बोलते हैं, भोजन या खाना। फिर गाना, खाना गाना, तो गाना का क्या होता है, सिंग। सिंग मतलब गाना, सिंग मतलब गाना। सॉन्ग से ही सिंग बना है। अब देखिए इसमें भी दो मतलब है, गाना और ये गाना और ये गाना। खाना और गाना में दोनों, देखिए खाना तो आपको समझ में आया, वैसे गाना है। एक गाना मतलब आप गा रहे हो, एक गाना क्या है, वो गाना है, वो क्या है, सॉन्ग है। जैसे गाना गाना है, देखिए मैं यही लिख दे रहा हूँ, गाना गाना है, तो ये आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, ये आपका क्या हुआ, वर्ब हुआ, मतलब क्रिया। तो गाना ये क्रिया है कि आपको गा रहे हैं, या आपको गाना है उसको। और ये क्या है, गाना है, जैसे कोई भी गाना रिलीज होता है, तो ये क्या है, सॉन्ग है, और ये क्या है, सिंग है। ये आपका सिंग, ये आपका सॉन्ग। तो बेसिक ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखेंगे तभी आप इंग्लिश बोल पाएंगे। नहीं तो कोई बोले आप क्या करो, गाना गा रहे हैं, तो मैं सॉन्ग मैं सिंग कर रहा हूँ, तो ये सही है, लेकिन गाना गा रहा हूँ, सॉन्ग कर रहा हूँ, ये सब इसका ध्यान, जहाँ जिसका उपयोग हो वहीं उसका यूज़ करना है, ध्यान दीजिएगा ये सब चीज़ें। तो आगे देखते हैं, रखना। जैसे आप क्या बोलते हो, उसको वहीं रख दो, ये बर्तन यहाँ से ले जाओ वहाँ रख दो। ऐसा घर में आप लोग उपयोग करते हो ना, यूज़ करते हो, कि ये बर्तन वहाँ रख दो। तो रखने का क्या होता है, कीप। कीप, KEEP, कीप। कीप का क्या होता है, रखना। फिर क्या होता है, मिलना। मिलना, मिलना की इंग्लिश क्या होती है, मीट। लेकिन मिलना से ही एक चीज़ और बनती है। मिलना से क्या बनता है, कि मिलना, कि आप किसी से मिलने जा रहे हो या किसी से मिल रहे हो, तो वहाँ पे क्या बनता है, मिलने से ही अगर मिल रहे हो तो उसका क्या होता है, मीटिंग हो जाता है। क्या हो जाता है, मीटिंग। मीटिंग कर रहे हैं, कोई बोलता नहीं आप वो क्या कर रहा है, तो वो मीटिंग कर रहा है। मीटिंग मतलब मिल रहा है किसी से, किसी से मिल रहे हैं, बातें हो रही हैं, तो मीटिंग कर रहे हैं। तो ये आपका मीट से ही क्या बनता है, मिलने से, मिल रहे हो, मीटिंग आपका बनता है मीट से। फिर पीना, खाना देख लिया था, वैसे ही पीना। पीना का क्या होता है, ड्रिंक। इसका आपका एक ही है, पीना। पीना हर चीज के लिए, आप चाहे पानी पी रहे हो, चाहे कुछ भी पी रहे हो, चाहे शरबत पी रहे हो, चाहे आप शराब भी पी रहे हो, क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा है।
तो आज हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अगर कोई शराब पिया है तो हम लोग अधिकतर क्या यूज़ करते हैं, पीने का क्या मतलब होता है, पीने का मतलब ड्रिंक होता है कि वो चाहे कुछ भी पी रहा हो। लेकिन अगर कोई शराब पिया है तो आजकल हम लोग क्या बोलते हैं, वो ड्रिंक किया है। क्या किया है, वो ड्रिंक किया है। जबकि ड्रिंक का मतलब क्या होता है, पीना होता है, ना कि ड्रिंक का मतलब शराब होता है कि वो शराब किया है। शराब थोड़ी ना वो किया है, शराब तो पिया है। तो आप बोल रहे हो वो ड्रिंक किया है, तो ड्रिंक में तो चाहे पानी भी ड्रिंक कर सकता है कि नहीं। और ये ड्रिंक जो यूज़ किया जाता है उसके अधिकतर पानी के लिए किया जाता है। तो चाय को हम कैसे पीते हैं, चुस्की लेके पीते हैं। चाय को हम कैसे पीते हैं, चुस्की लेके। वहाँ पे ड्रिंक आपका यूज़ नहीं होता। ये पानी के लिए हम जिसको घट घट पी जाते हैं वो आपका ड्रिंक यूज़ होता है। वैसे ही शराब के लिए ये ड्रिंक नहीं यूज़ होना चाहिए। एक हिसाब से गलत है आपका। क्या आप बोलते हैं वो ड्रिंक करके आया, अरे ड्रिंक करके क्या है, वो पानी ड्रिंक करके आया है, शरबत ड्रिंक करके आया, क्या ड्रिंक करके आया। तो आप अगर पढ़े लिखे हो, अच्छे आदमी हो, तो आप लोग ऐसे शब्द का यूज़ मत कीजिए जो गलत है। जहाँ तक हो सके सही इंग्लिश बोलिए। इंग्लिश ही बोलना है तो सही बोलो, क्या मतलब है। तो पीना का क्या हो गया, ड्रिंक। फिर करना, जैसे यहाँ मैंने काम करना का क्या था, तो काम का आपका वर्क, और करना का क्या होता है, डू। करना का डू। फिर नहाना, स्नान करना, नहाना और स्नान करना। तो आप चाहे नहा रहे हो चाहे स्नान, तो उसका क्या होगा, बाथ। क्या होगा, बाथ, BATH। फिर लेना, लेना क्या, आप किसी से कुछ लेना है तो लेने के लिए क्या बोलते हैं, टेक। उससे चीज़ें ले लो, टेक हिम, ले लो उससे ले लो, टेक हिम। देना, गिव, गिव मतलब देना, उसको दे दो, गिव हिम, उसको दे दो। तो ये आज आपकी क्लास थी 7th। आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आशा है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, बता के ही जाना कि वीडियो आपको हमारी कैसे लगती है, अच्छी लगती है या कुछ कहीं गड़बड़ होता है, आपको नहीं समझ में आता तो बताइए, मैं उसमें सुधार करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक